जब हम बिना खड़ग बिना ढाल कह देते हैं तो हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की कुर्बानियों का अपमान करते हैं। विज देश में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में अंबाला के सुभाष चंद्र बोस पार्क में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में मनाई गई। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नेता को पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर भी इस मौके पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामायण को बैन करने के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं उस मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप रामचरितमानस को जानते भी हैं या नहीं। अगर जानते नहीं तो फिर मानने न मानने का सवाल ही पैदा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और सन 2000 से हम नियमित तौर पर इसको मनाते हैं। जहाँ हम खड़े हैं इस शहर का सबसे गंदा स्थान था। सारे शहर का कूड़ा करकट यहाँ गिरता था और अंबाला छावनी के मजबूत भूमाफिया ने इसको अपने नाम करवा लिया। लेकिन हमने लंबी लड़ाई लड़कर इस स्थान को मुक्त करवाया और यहाँ पर नेताजी के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बनाया, जहाँ आज हजारों लोग दूर दूर के शहरों से भी यहाँ पर आते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। जब इस पार्क का नामकरण करना था तो बहुत सुझाव आए। किसी ने कहा गांधी के नाम पर रख दो, किसी ने कहा नेहरू के नाम पर रख दो। और मैंने कहा कि नेहरू और गांधी के नाम से तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी में इनका भी बहुत योगदान है और इनको कभी याद नहीं किया गया। तो मैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर प्रतिमा लगाऊंगा और सन 2000 में हमने ये प्रतिमा लगाई। कांग्रेस ने अपने सिवा दूसरों को कभी आज़ादी का श्रेय नहीं दिया। ये तो आज तक यही नाचते हैं, ले दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत ने कमाल कर दिया है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन बिना खड़ग बिना ढाल कहकर जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, हम उनका अपमान करते हैं। 26,000 सैनिक तो आजाद हिंद फौज के शहीद हुए, जो हिंदुस्तान पर, अंडमान निकोबार पर, कोहिमा पर कब्जा करने के लिए वो शहीद हुए। जब हम बिना खड़ग बिना ढाल कह देते हैं तो हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान का भी अपमान करते हैं। तो इस आजादी में जो अनसंग हीरोज हैं, जिनको कभी याद नहीं किया गया, अब नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद पहली बार देश में इनको याद किया जा रहा है। पिछले साल 75वां जन्म दिवस था तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर लाल किले पर तिरंगा फहराया। नेताजी पहले महापुरुष हैं जिन्होंने सबसे पहले 1943 में देश की आजाद सरकार बना दी, स्टैंप जारी कर दिए थे, करेंसी जारी कर दी थी और अंडमान निकोबार पर तिरंगा फहरा दिया। तो आज मेरे सारे कार्यकर्ता सारे काम छोड़कर इस दिन को याद करने से नहीं भूलते और यहाँ पर आकर हम नेताजी को, जो उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, वो हम जय हिंद करने जरूर आते हैं।
साहब ओवैसी ने बयान दिया है कि कोर्ट से फिल्म को बैन करने के बाद इनकी मोदी की डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसको बैन किया, उन्होंने कि कोर्ट से पर बनी फिल्म बन रही है बैन किया। ऐसा है, अभी वो देखी नहीं है किसी ने, और देखने के बाद ही कोई व्यक्ति कुछ कह सकता है। और यही लोग जो विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, तो देखना तो पड़ेगा। यूपी के मंत्री स्वामी मौर्य ने जो है बयान दिया है। देखिए, ये लोग रामचरितमानस के अंदर जो भाव दिए गए ये उससे अज्ञान है। मैं उन मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप रामचरितमानस को जानते भी हैं कि नहीं? अगर जानते ही नहीं तो मानने ना मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भाई, आप पहले हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का स्वाध्याय करो, उसको पढ़ो, उसको जानो, फिर अपनी राय व्यक्त करो।